नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज का वीडियो रहेगा हमारा राजस्थान के व्यक्तित्व के बारे में। तो राजस्थान के व्यक्तित्व का जो टॉपिक है, जैसे कि हमारे रीट में लगता है, सेकंड ग्रेड में भी अलग से दे रखा है। इसके अलावा राजस्थान के जितने भी एग्ज़ाम हैं जहाँ राजस्थान के व्यक्तित्व का टॉपिक दे रखा है, तो उन सभी के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो रहेगा। और काफ़ी अच्छे फैक्ट मैंने इसके अंदर डाले हैं और एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन भी यहाँ पर डाले हैं। और ऑथेंटिक बुक से भी मैंने सोर्स लिए। उसके अलावा राजस्थान अध्ययन की जो बुक चलती है 10वीं क्लास में, एनसीईआरटी की बुक है राजस्थान अध्ययन की, वहाँ से मैंने टॉपिक लिया है। तो आप निश्चिंत होकर पढ़िए, निश्चित तौर से आपको फ़ायदा होगा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं राजस्थान के व्यक्तित्व के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे कन्हैयालाल सेठिया की। आइए देखते हैं कन्हैयालाल सेठिया। कन्हैयालाल सेठिया हमारे राजस्थान के चूरू जिले से हैं। इनका जन्म 11 सितंबर 1919 को हुआ था, सुजानगढ़ चूरू के अंदर। ये हमने राजस्थान अध्ययन से लिए है सारे सोर्स। अब अगर हम बात करें इनके निजी जीवन के बारे में, तो 1934 में ये गांधी जी के संपर्क में आया और खादी का प्रचार एवं दलित उद्धार के कार्य में लग गए। उसके बाद इनका पहला काव्य संग्रह, अगर हम पहले काव्य संग्रह की बात करें तो 1941 में प्रकाशित हुआ। काव्य संग्रह का नाम था वन फूल। ध्यान रखना, एग्जाम में आ सकता है यहाँ से। उसके बाद अगर हम बात करें अग्निवीणा, ये 1942 में प्रकाशित हुई थी। इसकी विशेषता ये थी कि देश प्रेम व राष्ट्रीयता से ओतप्रोत काव्य संग्रह था, जिसके कारण इन पर राजद्रोह का आरोप लगा था। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि कन्हैयालाल सेठिया की कौन से काव्य संग्रह में उन्हें राजद्रोह का आरोप लगा था, तो वो था अग्निवीणा। उसके बाद अगर हम बात करें तो कुण जमीन रो धनी, ये जो काव्य संग्रह है, ये यहाँ हमारे जो 1945 में बीकानेर प्रजा परिषद में सामंतवाद का विरोध करते हुए इन्होंने ये कविता लिखी थी, कुण जमीन रो धनी। उसके बाद आबू को राजस्थान में सम्मिलित करवाने के लिए भी इन्होंने संघर्ष किया था। आगे हम बात करें तो हल्दी घाटी चतुशताब्दी समारोह 1976, चित्रकूट मेला 1976, पश्चिम सांस्कृतिक परिषद में भी इन्होंने सक्रिय भागीदारी निभाई थी। अगर हम बात करें तो इन्हें कौन कौन से पुरस्कार मिले थे, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन में बार बार क्वेश्चन आते हैं। एग्जाम में यहाँ से बार बार क्वेश्चन आते हैं। जैसे कन्हैयालाल सेठिया को केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? 1976 में। कौन से काव्य संग्रह पर? लीलटास पर। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे? क्वेश्चन ऐसे आएंगे, कन्हैयालाल सेठिया के बारे में कौन सा कथन सही है या कौन सा कथन गलत है, इनमें से ऐसा आएगा। तो ये दे सकते हैं कि केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार 1970 के अंदर मिला था, ऐसा क्वेश्चन में दे सकते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद शब्द जो ग्रंथ था उनके लिए उन्हें सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार मिला था। सत्यवादी, ये सत्यवादी नहीं, ये सत्यवाणी है, यहाँ पर सत्यवाणी है, ये सत्यवाणी सही कर लीजिए। इसके लिए इन्हें टांटिया पुरस्कार मिला था। और 1988 में मूर्ति देवी पुरस्कार, ये इनकी काव्य संग्रह था निग्रंथ। यहाँ पर थोड़ा एक मिनट रुकिए, मैं सही कर देता हूँ इसको। हाँ, तो निग्रंथ इनका जो काव्य संग्रह था, उन पर मूर्ति देवी पुरस्कार मिला था। और 2004 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था और 2012 में राष्ट्र रत्न पुरस्कार मिला था। 2008 में इनका निधन हो गया था कलकत्ता में। 2008 में, यहाँ नवंबर आप देख लीजिएगा, ये 1 नवंबर नहीं है, कहीं 1 नवंबर दे रखा है। ये राजस्थान अध्ययन की बुक में 1 नवंबर है, जबकि कहीं 11 नवंबर भी दे रखा है। तो हमें ये याद रखना है नवंबर 2008 को कहाँ हुआ था, कलकत्ता में इनका निधन हुआ था। अगर हम इनके काव्य संग्रह की बात करें, प्रमुख रचनाओं की बात करें, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। उसके बारे में अगर हम बात करें तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मिंजर, मायरो हेलो, शबद, लीलटास, धरती धोरारी, सतवाणी, पित्तल और पात्थल, घर ऊंचा घर मंजला, घर ऊंचा घर मंजला, कुंकू और गलगचिया। अगर पित्तल और पात्थल के बारे में एग्जाम में ऐसा आ सकता है कि कन्हैयालाल सेठिया की जो काव्य संग्रह पित्तल और पात्थल में, पित्तल किन के लिए कहा गया और पात्थल किन के लिए कहा गया? पित्तल पृथ्वीराज राठौड़ को संबोधित किया गया, जबकि पात्थल में महाराणा प्रताप के लिए कहा गया। इसके अलावा अगर हम बात करें इनके बारे में, तो ये मिंजर है, ये कन्हैयालाल सेठिया की ऐसी मिलता जुलता नाम है, जैसे मंझल रात, मंझल, ये मिंजर, मंझल रात, मंझल रात, ये इनकी नहीं है। ये जो है वो लक्ष्मी चुंडावत की है, मंझल। एक है जो ये मैंने बताया अभी, घर ऊंचा घर मंझला, ये घर ऊंचा और घर मंझला है ना, एक बार मिटा देता हूँ। ऐसी भी मिलती जुलती एक लक्ष्मी चुंडावत की ओर है। घर ऊंचा घर मंझला तो कन्हैयालाल सेठिया की, जबकि लक्ष्मी चुंडावत की एक है गिर ऊंचा 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 गड्ढा, गिर ऊंचा ऊंचा गड्ढा, गिर
ऊंचा ऊंचा गड्ढा, ये लक्ष्मी चुंडावत की है। तो कन्हैयालाल सेठिया के बारे में जो ये महत्वपूर्ण थे, ये याद रखना। प्रमुख रचनाएं मांजर, माइड हेलो, ये एग्जाम में आ चुका है, माइड हेलो एग्जाम में आ चुका है, माइड हेलो, और लीलटास भी आ चुका है, मिंजर भी आ चुका है। तो आप ये देख लीजिएगा, एक एक चीज़ जो मैंने यहाँ पर रखी है वो महत्वपूर्ण एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें ही मैंने यहाँ पर डाली है, अनावश्यक चीज़ें यहाँ पर मैंने नहीं डाली है। तो यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे यहाँ से। और ये जो पहली स्लाइड थी ना, ये और दूसरी स्लाइड, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये ध्यान रखना है आपको कि कौन सा पुरस्कार कब मिला था। ऐसा पूछा जा सकता है एग्जाम में कि निम्न में से कौन सा कथन कन्हैयालाल सेठिया जी के बारे में सही नहीं है या सही है। तो इसमें 3 सही दे देंगे, 1 गलत दे देंगे, या सही के बारे में पूछते हैं तो 3 गलत दे देंगे, 1 सही दे देंगे। ऐसा एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन। इसके बाद हम आगे बात करें तो कन्हैयालाल सेठिया जी के बारे में इतना ही। और आगे हम बात करें तो नेक्स्ट है अपना विजयदान देता। काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम में, यहाँ से तो क्वेश्चन आता ही आता है। यानी कन्हैयालाल सेठी और विजयदान देता, ये दो ऐसे व्यक्तित्व के धनी है कि इनके बारे में जितना लिखा जाए उतना ही कम है। और एग्जाम में सर्वाधिक क्वेश्चन अगर उठते हैं तो इन्हीं दो व्यक्तित्व से उठते हैं, इन्हीं दो व्यक्ति से क्वेश्चन उठते हैं बार बार, विजयदान देता और कन्हैयालाल सेठिया। स्पेशल विजयदान देता से बार बार क्वेश्चन आते हैं। जन्म कहाँ हुआ था? बोरुंदा के अंदर हुआ था। कब? 1926 को। बोरुंदा का है? जोधपुर में। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, यही महत्वपूर्ण है विजयनाथ जी देथा के बारे में कि रचनाओं के बारे में क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि बापू के 3 हत्यारे, ये एक आलोचना है। जबकि बातारी फुलवारी लोक कथा, यह एग्जाम में कई बार आ चुका है। और ये भी ध्यान रखना कि कितने खंडों में है, तो 14 खंडों में, ये भी एग्जाम में आ चुका है। तो ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है आपको। कितने खंडों में? 14 खंडों में। और क्या है? लोक कथा है। बातारी फुलवारी किनके? विजयदान देथा की। अगली, चौधरायन की चतुराई, द्विधा। द्विधा पर मणिकौल ने फिल्म बनाई थी और पहली पर बनाई थी अमोल पालेकर साहब ने। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि इनके बारे में कौन सा कथन सही है या सही नहीं है। तो ये ऐसा दे सकते हैं कि ये इधर कर दे और ये इधर कर दे। तो ऐसा भी आपको ध्यान रखना है कि द्विधा पर किन्होंने फिल्म बनाई थी? मणिकौल ने। जबकि पहली पर जो इनकी काव्य संग्रह है उन पर अमोल पालेकर ने फिल्म बनाई थी। उसके बाद अगर हम बात करें तो और उनकी रचनाएं अलेख हिटलर है, उलझन है, सपन प्रिय है और अंतराल है। ये भी ध्यान रखना है, एग्जाम में आ सकती है, महत्वपूर्ण है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इनके बारे में, तो केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको कब मिला था? 1974 को। जबकि कन्हैयालाल सेठिया को यही मिला था 1976 के अंदर, जबकि इनको मिला 1974 के अंदर। भारतीय भाषा परिषद पुरस्कार कब मिला था? ये यहाँ पर नीचे लगा, भारतीय भाषा परिषद पुरस्कार 1992 के अंदर। बिहारी पुरस्कार मिला था 2002 के अंदर। साहित्य चूड़ामणि पुरस्कार 2006 में। पद्मश्री पुरस्कार 2007 में। और राजस्थान रत्न पुरस्कार 2012 के अंदर इनको मिला था। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ये रूपायन संस्थान के भी सह संस्थापक रहे थे। रूपायन, ये मैंने यहाँ पर लिखा नहीं, मैं लिख देता हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। हाँ, तो ये रूपायन संस्थान के सह संस्थापक भी रहे थे। ऐसा भी क्वेश्चन आया हुआ है कि इनके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो रूपायन संस्थान के बाद सह संस्थापक रहे थे। पद्मश्री पुरस्कार 2007, साहित्य चूड़ामणि पुरस्कार 2006 या बिहारी पुरस्कार 2005, ऐसा करके ये डाल देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, जो ये जितने मैंने यहाँ पर आपको दिए इनको तो आपको रट लेना है। यहाँ से बार बार क्वेश्चन आते हैं। और विजयदान देथा का जैसा बीजी उपनाम भी है इनका, तो ऐसा भी आपको ध्यान रखना है। महत्वपूर्ण, बातारी फुलवारी कितने खंडों में? 14 खंडों में। ये बात आपको ध्यान रखना है। द्विधा और पहेली, इन दोनों पर फिल्में बन चुकी है। द्विधा पर बनाई थी मणिकौल ने, जबकि पहेली पर बनाई थी अमोल पालेकर साहब ने। तो ये भी। और रूपायन संस्थान के सह संस्थापक साहित्य, केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? 1974 के अंदर। भारतीय भाषा परिषद पुरस्कार 1992 के अंदर। बिहारी पुरस्कार 2002, साहित्य चूड़ामणि पुरस्कार 2006, पद्मश्री पुरस्कार 2007 और राजस्थान रत्न पुरस्कार 2012। तो विजयदान जी देथा के बारे में इतना ही है। इतना आप रट लेना। और बहुत कुछ है, लेकिन सारा मैटर डालने से कोई मतलब नहीं। ये एग्जाम ओरिएंटेड है, यहाँ से बार बार क्वेश्चन उठते हैं। तो आज हमने शुरुआत की है, तो आज के वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा संपूर्ण ये राजस्थान के व्यक्तित्व को कंप्लीट करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। शुरुआत है, पहला दिन है। बताइएगा वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो आज के वीडियो में इतना ही।
धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।